नमस्कार दर्शकों। अगर आप नैनी अरैल में कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ के खूबसूरत घाटों के अलावा तो ये जैसे कि देख रहे हैं पुराना ये नया सेल्फी पॉइंट है या नया अरैल घाट जिसको कहते हैं, और इससे 2 कदम चलते ही पुराना अरैल घाट है और उसके जस्ट अपोजिट में ये परमार्थ त्रिवेणी पुष्प है, जिसको पहले त्रिवेणी पुष्प के नाम से जाना जाता था और ये काफ़ी पहले बना हुआ है। 2001 में इसका उद्घाटन उस समय के राज्यपाल आचार्य विष्णुकांत शास्त्री और उस समय के विधानसभा अध्यक्ष माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी एवं मंत्री लालजी टंडन वगैरह की उपस्थिति में हुआ था। तो ये काफ़ी पहले ही हुआ था। तो जैसा कि आप देखते हैं घुसते ही यहाँ पे योग के मुद्रा में कई मूर्तियाँ बनी हुई हैं और ये शायद सूर्य नमस्कार की मुद्रा है और सामने बहुत बड़ी सी मूर्ति शंकर जी की है, वो भी योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर दिखता है ये सारा। और लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं साउथ इंडियन मंदिर दिख रहे हैं जो शायद रामेश्वरम का रेप्लिका है, और दूसरी ओर जगन्नाथपुरी और सूर्य मंदिर व कोणार्क वगैरह के सूर्य मंदिर वगैरह जैसी आकृतियाँ दिख रही हैं। तो काम बहुत सफाई से किया गया है, बहुत ही साफ़ सुथरी और सुंदर जगह है। लॉन पौधे वगैरह भी काफ़ी अच्छी तरह डेवलप किए गए हैं। तो बीच में काफ़ी सुनसान ये रहा करता था, पर अब काफ़ी मेंटेन है। काफ़ी सालों से तो यहाँ बन ही रहा था, बनना तो काफ़ी पहले शुरू हो गया था मतलब, लेकिन ये अभी महाकुंभ के पहले से काम में काफ़ी तेज़ी आई है और कई मंदिर के रेप्लिकाज वगैरह बन गए हैं यहाँ पे। तो देखिए काफ़ी साफ़ सफाई है और जगह बहुत सुंदर दिख रही है। यहाँ पर जो मेन इनके कर्ता धर्ता हैं वो स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हैं, जिनकी देख रेख में ये चलता है और उनके नाम से ये परमार्थ आश्रम है जिनको चलाते हैं। इसके अलावा भी प्रकृति वेदा करके संस्था चलती है जो प्राकृतिक रूप से आयुर्वेद वगैरह को यूज करके नेचुरोपैथी वगैरह यूज करके चिकित्सा वगैरह का भी काम करते हैं। तो यहाँ पे गुरुकुल है जिसमें शिक्षा दी जाती है शिष्यों को अध्यात्म की, संस्कृति की, वेद वगैरह की। तो वैदिक रूप से यहाँ ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे गुरुकुल ब्लॉक सामने दिख रहा है जहाँ पे इनके शिष्य वगैरह रहते हों, और इधर बाकी व्यायाम योगा वगैरह के लिए और बैठने के लिए भी व्यवस्था वगैरह है। और सामने ये परमार्थ आश्रम है। तो यहाँ जो शिष्य वगैरह आते हैं वो भी रुकते हैं। बाकी गंगा संगम किनारे या अरैल घाट पे इनका प्रवचन आरती वगैरह चलता रहता है। तो जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है। तो यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं रखा गया है एंट्री के लिए, केवल आपको अपना आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है और एक नंबर बताया जाता है जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह देख रहे हैं काफ़ी है, और मुख्य रूप से यहाँ वेद वगैरह के बारे में ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि आजकल की शिक्षा प्रणाली में वेद का नाम हम लोगों ने सुना होता है पर उसके बारे में कुछ खास पता नहीं होता। तो लोगों में हमारे वैदिक व्यवस्थाओं और संस्कृति वगैरह के बारे में रुचि जागृत हो, इसलिए इन सब चीज़ों को दिखाया गया है। तो ये देख रहे हैं मूर्ति जहाँ से हम लोग इंटर किए थे उसके सामने का पीछे का पोर्शन है, और इसके बगल में 2 हाथी बनाए गए हैं गोल्डन कलर में, जो बहुत अच्छा उस पे भी काम वगैरह दिखाई दे रहा है। तो ये जो मूर्ति है इसके पीछे ही ये त्रिवेणी पुष्प का टावर जैसा स्ट्रक्चर है, उसके चारों ओर गुरु शिष्य परंपरा को दिखाया गया है और चारों वेदों को दिखाया गया है। तो जो हमारे 4 वेद हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद,
इन चारों को चारों कॉर्नर पे दिखाया गया है और चारों कॉर्नर पे इनसे जुड़े हुए ऋषियों को अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए दिखाया गया है। तो ये कहा गया है कि जो ऋग्वेद है वो अग्नि को समर्पित है, अथर्ववेद अंगिरा ऋषि को दिया गया था और सामवेद वायु ऋषि को समर्पित है, यजुर्वेद आदित्य ऋषि को समर्पित है। तो 4 महर्षियों को कहते हैं कि परमात्मा ने इनको दिया था। जो अथर्ववेद है वो सबसे बाद में अंतिम वेद अथर्ववेद को माना गया है और ये अंगिरा ऋषि का है। तो इसमें देव स्तुति के साथ चिकित्सा विज्ञान, औषधि, दर्शन, दैनिक जीवन से जुड़े मंत्र वगैरह, इसमें सुख समृद्धि वगैरह से जुड़े हुए मंत्र वगैरह हैं। जो ऋग्वेद है वही मुख्य वेद माना गया है और उसमें जो ये 1000 से 1500 ईसा पूर्व था और उस समय ये लिखा हुआ इसका कुछ इसके बारे में नहीं है। तो ये बोलकर ही एक दूसरे से ये आया है, इसीलिए इसको श्रुति भी कहा गया है। और इसमें संसार की रचना के बारे में, ईश्वर से प्रार्थना, सुखी संतुष्ट जीवन के लिए भी है, सुझाव वगैरह भी हैं और मुख्य रूप से इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु वगैरह का गुणगान किया गया है। तो ये यज्ञ के समय यूज किए जाने वाले मंत्र वगैरह इसमें हैं। जो तीसरा है हमारा सामवेद जो है वो उसमें मंत्रों को संगीतबद्ध किया गया है और ये क्लासिकल म्यूजिक का आधार माना गया है। तो जो 7 स्वर हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है और ये वायु ऋषि से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। जो हमारा जो यजुर्वेद है वो कर्म कांड से जुड़े हुए नियम वगैरह हैं उसमें। और यजुर्वेद के अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो वेद व्यास थे उन्होंने वेदों को 4 भाग में अलग अलग बांटा था, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। तो हर शिष्य को उन्होंने एक एक वेद दिया, जिसमें कि ऋग्वेद पैल ऋषि को दिया, यजुर्वेद वैशंपायन को, अथर्ववेद सुमांतु को और सामवेद जैमिनी को। तो जो यजुर्वेद हैं उसके 2 भाग किए गए हैं। वैशंपायन के शिष्य याज्ञवल्क थे, उनके नाम पर एक है, उसको हम शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। और दूसरा जो कृष्ण यजुर्वेद है जिसको तैत्तिरीय संहिता भी कहा जाता है, तो वो कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है। तो इस तरह से आगे उनकी भी अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग उनके भी इतिहास वगैरह हैं। जो वेद के ज्ञाता हैं वो सारे इन बातों को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो यज्ञ मेन ये सब यज्ञ की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, गद्य और पद्य दोनों रूप में हैं और मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र, सोम, सूर्य वगैरह से जुड़े हुए मंत्र वगैरह इन सब में है। तो इसके अलावा देख रहे हैं बुद्ध की, गुरु नानक की और जो हमारे शंकराचार्य हैं उन सब की बहुत सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। इसके अलावा ये इंडिया गेट का रेप्लिका भी है और भारत माता का साथ में उनका जो शेर है और हमारा तिरंगा है, इन सब के साथ मतलब राष्ट्रीय भावना भी लोगों में बनी रहे उसके लिए भी यहाँ पे बनाया गया है। तो सामने जैसे कि देख रहे हैं आगे अयोध्या मंदिर का, राम मंदिर का भी है, पर उधर अभी जाने की अनुमति नहीं है तो इसलिए उधर नहीं जाएंगे। तो जगह जगह यहाँ पे बैठने के लिए भी अच्छा स्थान है, लॉन वगैरह काफ़ी मेंटेन है, साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा गया है। तो वैसे अभी किसी मंदिर में कोई शिवलिंग वगैरह ऐसा तो नहीं है, पर एक शिवलिंग यहाँ पे दिख रहा है जिसमें ये देख रहे हैं बेलपत्र के बारे में कहा गया है। तो अलग अलग जो वैदिक चीज़ें हैं उनके बारे में जगह जगह उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं या फिर उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक शिवलिंग दिख रहा है जहाँ पे कि पुष्प वगैरह से पूजा की गई है। बाकी अभी मंदिरों में बस रेप्लिकाज हैं उनके, कोई मूर्ति वगैरह अंदर नहीं है। तो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे कॉटेज वगैरह भी बने हुए हैं लोगों के रहने के लिए, जो माघ मेला या कुंभ वगैरह के टाइम आते हैं उनके लिए
बुकिंग होती है या फिर इनके शिष्य वगैरह जो हैं वो लोग रुकते हों। तो आगे इधर पुलिया सा बना हुआ है और काफ़ी कुछ अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल ही रहा है और कुछ ये पानी वानी की व्यवस्था होने वाली है। तो ये पुलिया से पार करके दूसरे साइड जाने पे उधर भी काफ़ी कुछ बन रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शंकर जी की एक बड़ी सी मूर्ति है इधर भी, पर अभी ये सब काम जारी है। ये जो केदारनाथ मंदिर का रेप्लिका है, यहाँ भी कोई मंदिर बन रहा है और ये हनुमान जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है। बाकी सब जगह काम चल रहा है, तो इधर का काम अभी इनकम्प्लीट ही है। इसीलिए महाकुंभ के टाइम अंदर आने का मौका कम ही मिलता था, अक्सर बंद होता था और अंदर लोग वगैरह भी काफ़ी रुके हुए थे। तो इन सब की वजह से ये उस समय नहीं हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे, ये लॉन बना हुआ है मंदिर कौन सा है, इसके अलावा ये राणा प्रताप की मूर्ति है घोड़े के साथ, तो ये भी बहुत सुंदर मूर्ति है। और यहाँ पे भी कुछ मंदिर हैं, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर दिख रहा है और भी मंदिर के रेप्लिकाज वगैरह हैं। तो कुछ जो बन गए हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं और बाकी का काम अभी चल रहा है। तो यहाँ पर आकर लोग बैठना पसंद करते हैं, काफ़ी पेड़ वेड़ छाया भी है, तो धूप भी लेना हो तो भी और छाया में। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ मंदिर हैं, इसके सामने इन कई दुकानें वगैरह हैं जिसमें औषधि है, प्रसाद वगैरह, तो कई चीज़ों के यहाँ पे दुकानें वगैरह हैं, पर अभी सारे बंद हैं। तो ये प्रकृति वेदा से रिलेटेड, यानी प्रकृति से रिलेटेड नेचुरोपैथी वगैरह और जो औषधि वगैरह हैं वो सब भी यहाँ मिलता है। तो आयुर्वेद द्वारा चिकित्सा वगैरह और भी नेचुरोपैथी के से जुड़े मेडिसिन और गठिया और अस्थमा वगैरह इस तरह की जो बीमारियां हैं जो आयुर्वेद से ज़्यादा अच्छी तरह से ठीक होती हैं, उन सब के लिए यहाँ पे शिक्षा भी और उनसे जुड़ी मेडिसिन वगैरह भी दिए जाते हैं। तो अच्छी जगह है, आप घूमना चाहें तो आ सकते हैं।